डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल जॉइंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम जॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझ चुके हैं, जहां हमने ये समझा कि किस सिनेरियो में हम जॉइंट्स को यूज़ करते हैं और हमने कुछ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देखी। उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप नेचुरल जॉइंट हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां हम एग्जाम्पल के साथ और क्यूरीज को यूज़ करते हुए नेचुरल जॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जॉइन के कॉन्सेप्ट को। बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जब हमें मल्टीपल रिलेशंस या मल्टीपल टेबल्स में से डाटा को रिट्रीव करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट, वहाँ पर हम जॉइंट्स को यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि जॉइंट्स बेसिकली हैं क्या। जॉइंट्स में दो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरी चीज़ सम कंडीशन। या आप ऐसा बोल सकते हो कि जॉइंट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। आप बोल सकते हो कि जो जॉइन है हमारे पास वो क्या है, वो है पहली चीज़ है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं, प्लस सम कंडीशंस। सम कंडीशंस, अब कंडीशंस का मतलब है सिलेक्शन प्रोसेस, जिसको आप कंडीशन बोलते हो। अब जॉइन में एक तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है और उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि अप्लाई हो रही होती हैं वहाँ पर। अब अगर हम नेचुरल जॉइन की बात करें, नेचुरल जॉइन को समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली नेचुरल जॉइन का एक थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम उसके बाद स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल इसको कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रिलेशंस हैं, दो टेबल्स हैं, जहाँ पर मुझे दो रिलेशन में मौजूद कॉमन एट्रीब्यूट्स को इक्वलाइज करना होता है, इक्वल रखना होता है। वहाँ पर हम नेचुरल जॉइन को यूज़ करते हैं। अब नेचुरल जॉइन के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि दो रिलेशंस में एक या एक से ज़्यादा, कम से कम एक जो एट्रीब्यूट है वो कॉमन ज़रूर हो, और उस कॉमन एट्रीब्यूट का जो नाम है वो दोनों टेबल्स में, दोनों रिलेशंस में सेम होना चाहिए। अगर नाम डिफरेंट होगा तो वहाँ पर जो नेचुरल जॉइन है वो अप्लाई नहीं हो सकेगा। और इसी तरह से जब नेचुरल जॉइन हमें मिलेगा तो नेचुरल जॉइन का जो रिजल्टेंट टेबल होता है वहाँ पर वो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो सिंगल टाइम यूज़ हो रहा होता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रिलेशंस हैं यहाँ पर। इस पूरे जो हमारे पास नेचुरल जॉइन है इसको हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। होगा कुछ यूँ कि ये जो मेरे पास दो रिलेशंस हैं, इन दोनों रिलेशंस का हम पहले नंबर पर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमको जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा उसको इक्वलाइज करना होगा, उनको इक्वल रखना होगा। मीन टू से जहां पर कॉमन एट्रीब्यूट दोनों के इक्वल आ रहे हैं उन रोज को, उन टपल्स को हम रहने देंगे, उसके अलावा बाकी सारी टपल्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे और फाइनली हमें जो है वो नेचुरल जॉइन मिल जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ रहे हैं। पहला रिलेशन हमारे पास है जो कि है स्टूडेंट के नाम से रिलेशन, और दूसरा रिलेशन है जो कि है कोर्स के नाम से रिलेशन। अब क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल जॉइन से पहले अगर हम बात करें, अगर मुझे इस स्टूडेंट नाम के टेबल से कुछ डाटा रिट्रीव करना है, मैं ये कहता हूँ कि मुझे उन स्टूडेंट्स का डाटा दो जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके लिए मुझे जॉइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे इसी टेबल से मिल रहा है, ये जो स्टूडेंट वाला टेबल है। या अगर मुझे कुछ डाटा इस कोर्स के नाम का जो टेबल है यहाँ से रिट्रीव करना है, तो मुझे यहाँ से इसके ऊपर जॉइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये है कि हमें उन स्टूडेंट का नाम चाहिए, उन स्टूडेंट का नाम चाहिए जो कोर्स में इनरोल्ड हैं। मीन टू से हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मुझे उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट का नाम चाहिए जो कोर्सेज में इनरोल्ड हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी तक किसी भी कोर्स में इनरोल्ड नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो कि कोर्सेज में इनरोल्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये समझना है कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगी वो किन किन टेबल से मिलेगी।
सबसे पहले नंबर पर हमें आउटपुट चाहिए, जो स्टूडेंट के नेम्स हैं वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट वाले टेबल में पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ मुझे डाटा चाहिए कि वो किन कोर्सेज में इनरोल्ड है। वो स्टूडेंट जो इनरोल्ड होंगे मुझे सिर्फ उनका नाम चाहिए। तो दूसरे नंबर पर डाटा कहाँ से चाहिए, मुझे इन दो टेबल यानी कि दोनों में से चाहिए। अब क्योंकि मुझे मल्टीपल टेबल से डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पर ज्वाइन अप्लाई करूँगा। अब हमें यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पर कहीं पर लिख भी देता हूँ, नहीं तो वैसे ही आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। वो कहता है फाइंड द नेम ऑफ स्टूडेंट्स who are enrolled in courses। ठीक है जी, जो एक से ज्यादा, मतलब कि वो कहीं ना कहीं इनरोल जरूर है, वो कोई ना कोई कोर्स जरूर ले रहे हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोई कोर्स नहीं ले रहा, उसको हमको नहीं लेके आना आउटपुट में, हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लेकर आना है जो कि किसी ना किसी कोर्स में इनरोल्ड है। तो उसके लिए हम ज्वाइन अप्लाई करेंगे नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन जब हमें अप्लाई करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि क्या इनमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट है। बिल्कुल है, वो एट्रीब्यूट है रोल नंबर के नाम से। यहाँ पर जो स्टूडेंट के नाम का टेबल है, यहाँ पर भी रोल नंबर मौजूद है, और यहाँ पर भी जो कोर्स के नाम का टेबल है, यहाँ पर भी रोल नंबर मौजूद है। अब दूसरे नंबर पर हमें ये देखना है कि क्या ये जो दोनों कॉलम नेम है, ये जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम बिल्कुल सेम है। अगर ऐसा है कि यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, तो वहाँ पर नेचुरल ज्वाइन अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर बिल्कुल आप जैसे बोल रहे हो कि ये जो बिल्कुल इनके दोनों का जो नेम है कॉमन एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर जो कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों का नाम बिल्कुल सेम है। अब मैं इसके लिए एक क्यूरी लिखता हूँ। क्यूरी सिंपल सी है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट नेम। तो क्यूरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहता है जी आप क्या करो, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, क्या नाम है जी एट्रीब्यूट का, एस नेम, फ्रॉम स्टूडेंट एंड कोर्स। दो टेबल है जी हमारे पास। किन किन टेबल से हमें चाहिए डाटा, हमारा आउटपुट स्टूडेंट कॉमा कोर्स। अब ये जो हमारे पास है स्टूडेंट कॉमा कोर्स, इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अभी इसको भी हम समझते हैं। वेयर, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जहां पर, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि नेचुरल ज्वाइन हम वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पर हम कॉमन एट्रीब्यूट को इक्वल रखते हैं, तो वही कहानी यहां पर हो रही है। वेयर जहां पर ऐसा है कि स्टूडेंट नेम, सॉरी स्टूडेंट जो टेबल का नाम है, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू कोर्स डॉट रोल नंबर। सिंपल, ये सिंपल सी क्यूरी है। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम सिलेक्ट करो। सिलेक्ट के बाद हमेशा हम वो एट्रीब्यूट लिखते हैं जो हमें आउटपुट चाहिए हुआ होता है, फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा कोर्स। ठीक है जी, वो जो दो टेबल जहां से हमको डाटा चाहिए, ये क्या है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। इट मींस क्रॉस प्रोडक्ट वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू कोर्स डॉट रोल नंबर। ये सिंपल सी क्यूरी है इसके लिए। अब अगर हम यहां से इसको समझें, ये जो हमारे पास है स्टूडेंट कॉमा कोर्स, इट मींस कि आपको क्या करना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है स्टूडेंट का और कोर्स का। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ है। फिलहाल आप इसको समझिए, इसको, बाकी क्यूरी को हम समझते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है, हम प्रीवियस लेक्चर में भी उसको पढ़ चुके हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। वो कहता है कि ये जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट रिलेशन है, उसकी हर टपल को हमको रिलेट करना है दूसरे रिलेशन की हर टपल के साथ। ये जो पहले नंबर पर हमारे पास टपल है, इसको हम इन तीनों के साथ रिलेट करेंगे, दूसरे को इन तीनों के साथ रिलेट करेंगे, तीसरे को इन तीनों के साथ रिलेट करेंगे और चौथे को इन तीनों के साथ रिलेट करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट का टेबल है, इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं m
और दूसरे रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है n, तो आप इसको बोल सकते हो m प्लस n। मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला टेबल है वो इन दोनों के एट्रीब्यूट को हम सम करेंगे तो उनकी तादाद उतनी बनेगी। 3 जमा 3 कितने हुए 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से हमारे पास जो नंबर ऑफ टपल्स हैं वो क्या है, अगर जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है यहाँ पर नंबर ऑफ टपल्स को हम बोल सकते हैं x, और जो कोर्स है उसको अगर हम बोल सकते हैं y, तो ये क्या होगा x इंटू वाई। ठीक है जी, यहाँ आप इसको x मल्टीप्लाइड बाय y भी बोल सकते हो। इट मीन्स अगर ये 4 है और ये 3 है तो 4 3 कितना हुआ 12 हुआ। जो रिजल्टेंट टेबल है यहाँ पर हमारे पास जो है वो 12 टपल्स होनी चाहिए, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर 12 टपल्स ही ली हुई। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ले लिया। सिंपल, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इक्वलाइज करना है कॉमन एट्रीब्यूट्स को। कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, रोल नंबर। सिंपल, हमको इन दोनों को इक्वलाइज करना है। यहाँ पर कंडीशन अब यहाँ पर आ जाइए, वो कहता है स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू कोर्स डॉट रोल नंबर। इन दोनों को इक्वलाइज कीजिए, इनको बराबर रखना है। तो सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं रोल नंबर, यहाँ पर ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं ये हैं स्टूडेंट के, और ये जो 3 एट्रीब्यूट हैं ये हैं कोर्स के। ठीक हो गया जी, इसको देखते हैं। रोल नंबर 1 इक्वल है, इसको छोड़ दीजिए। रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 इक्वल नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। 1 4 इक्वल नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये भी बराबर है, दोनों 2 और 2 ये बराबर है, ये रहेंगे। 2 4 ये बराबर नहीं है, इनको हमने कर दिया डिस्कार्ड। इसको भी कर दिया डिस्कार्ड, इसको भी डिस्कार्ड, बिकॉज ये बराबर नहीं है। इसी तरह से ये सारे के सारे जो के बराबर नहीं हैं उन सबको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और फाइनली हमें ये वाला जो है, ये देखिए रोल नंबर यहाँ पर भी है, रोल नंबर यहाँ पर भी। अब कितनी टपल्स हमें मिली, हमें 3 मिली। हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जब हमने ये कंडीशन लगाई, कंडीशन जब अप्लाई हुई 1 by 1, हमने सिर्फ वही टपल्स रखी जहां पर दोनों एट्रीब्यूट जो कॉमन एट्रीब्यूट हैं वो इक्वल थे, उसके अलावा बाकी सभी हमने डिस्कार्ड कर दी, तो हमें हमारा रिजल्टेंट टेबल मिलेगा। अब रिजल्टेंट टेबल मैं बाकी को रेज करता हूं, फिर हम उसको देखते हैं जी क्या हमें टेबल मिलता है। तो यहां से इसको रेज कर देते हैं, ये हो गया जी इतना रेस, बल्कि दूसरा भी मैंने रेस कर दिया ये वाला। चले सारा टेबल मैं दोबारा से बना लेता हूँ और रिजल्टेंट टेबल हमें मिलेगा अभी। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट टेबल हमें मिलेगा वहाँ पर इस बात को आपने याद रखना है कि ये जो रोल नंबर है, जो कॉमन एट्रीब्यूट है, वो सिर्फ हम एक दफ़ा ही लिखते हैं। पहले समझने के लिए अगर उसको लिखना है तो उसको लिख लेते हैं, मैं बाद में इसको रेज कर लेता हूँ। चलो फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पर लिख लें हैं रोल नंबर, ये भी इक्वल था। और इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारे पास था जी रोल नंबर 2 का नाम था अली और उसका सिटी था मुल्तान। वो कोर्स ले रहा था C2 और कोर्स का नाम था जावा और उसका रोल नंबर था 2। इसी तरह से हमारे पास रोल नंबर था 4, उसका नाम था रियाज और जो कि डिस्कार्ड नहीं हुए, हम उन टपल्स को लिख रहे हैं। और इसका एड्रेस था फैसलाबाद का, कोर्स आईडी था C3 और इसी तरह से ये कोर्स ले रहा था पाइथन और इसका जो रोल नंबर है वो क्या है, वो 4 है। सिंपल। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये देखिए वो क्या कह रहा है, ये जो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3, ये तीनों तो रोल नंबर 4, ये तीनों तो इनरोल्ड हैं किसी ना किसी कोर्स में, लेकिन ये जो रोल नंबर 3 है ये कहीं पर भी इनरोल्ड नहीं है। तो इसके अलावा बाकी तीनों जो स्टूडेंट हैं उनका डाटा हमें मिल गया। फाइनली हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट है इसको हमें एक दफ़ा लिखना है। तो ये अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमें यहाँ तक ये जो हमने कंडीशन लिखी हुई थी वो सारी वो हमें यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर वो जो कंडीशन थी वो मुझसे रेज हो चुकी है। चले मैं उसको, मतलब वो ये कहता है कि आप क्या करो, स्टूडेंट और कोर्स का आपने लेना है क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद आपने इक्वल करना है। अब अगर हम बात करें यहाँ की कि सिलेक्ट एस नेम, कि इस पूरी क्यूरीज में से जो फाइनल आउटपुट है हमारा वो क्या है, हमको स्टूडेंट के नेम चाहिए। तो सिंपल ये नेम लिख लो। पहला नेम हमें मिलेगा माजिद और दूसरा नेम हमें मिलता है अली और तीसरा नेम मिलता है रियाज।
ये वो तीनों स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड हैं किसी ना किसी कोर्स में। ये जो स्टूडेंट था खान के नाम से, ये कहीं पर भी इनरोल्ड नहीं है, कोई भी कोर्स फिलहाल तक नहीं ले रहा। सिंपल, दिस इज नेचुरल जॉइन। ये सारे के सारा फिनोमेना है नेचुरल जॉइन को लेकर। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको असल क्यूरी यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। असल क्यूरी बेसिकली किस तरह से लिखी जाती है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं जी, हमारे पास सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, जो टेबल का नाम है, नेचुरल जॉइन जिसको मैं NJ लिख रहा हूं, कोर्स। ये सिंपल सी क्यूरी है नेचुरल जॉइन के लिए फॉर दिस एग्जाम्पल। वो लाइन जो हमने पूरी लिखी वो बेसिकली वो इक्वलाइज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने लिखी थी। इस क्यूरी का सिंपल सा मीनिंग है कि आपको नेचुरल जॉइन लगाना है स्टूडेंट वाले रिलेशन पर और कोर्स वाले रिलेशन पर, मतलब इन दोनों में नेचुरल जॉइन करना है और हमको आउटपुट देना है। ठीक है जी, तो सिंपल ये हमारे पास क्यूरी है जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझाई। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल जॉइन का वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।